तो जरा 15वां अध्याय देखते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदा शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित्। ये कहा जा रहा है, वृक्ष से तुलना की जा रही है, वृक्ष से उपमा दी जा रही है, वृक्ष से उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कोई वृक्ष होता है उसके अंग और उपांग होते हैं। जड़ उसका अंग है और बाहर निकल के दिखने वाला तना, छाल, मोटी शाखा, पतली शाखा, पत्ते, फूल, फल, ये उसके उपंग हैं। तो अंग और उपंग मिलके वो एक वृक्ष ही है। पर यदि ये तुलना की दृष्टि से कहा जाए कि पत्ता भी वृक्ष का अंग है और मूल भी वृक्ष का अंग है, तो इनमें श्रेष्ठ कौन कहे? पत्ता श्रेष्ठ है कि मूल श्रेष्ठ है? मूल। ठीक। बस ऊंचा है माने श्रेष्ठ। ऊंचे का अर्थ कुछ लोगों ने लगाया ऊंचा है मूल। अब शब्दार्थ लगाने से अनर्थ होता है और लक्ष्यार्थ लगाओगे तो बात सही ऊंचा है। एक पुलिस विभाग होता है, उसमें सबसे पहला इकाई का पद होता है कांस्टेबल। ठीक, सबसे छोटा पद है, पहली इकाई है कांस्टेबल। फिर कुछ दिन बाद वो लग जाती है, पट्टी लग जाती है तो हेड कांस्टेबल। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ऊंचा हुआ ना। फिर कुछ दिन बाद एएसआई हो जाता है, फिर एसआई हो जाता है, फिर टीआई हो जाता है, फिर डीएसपी, एसपी और डीआईजी, आईजी होके वो डीजीपी हो सकता है। तो ऊंचा चला गया ना। तो कहाँ ऊंचा चला गया? इसी जमीन में रहा ना कि वहां चला गया? शालेय शिक्षण में सहायक शिक्षक होता है, उस संस्था का प्रधान हेडमास्टर होता है, तो पद की दृष्टि से ऊंचा है ना। और उससे ऊंचा प्राचार्य होता है, प्राचार्य से ऊंचा डीओ होता है, डीओ से ऊंचा बढ़ती जाती है रैंक। पर रहते तो सब जमीन ही में है कि ऊंचे ऊंचे जाते रहते हैं। तो यहाँ ऊंचा का मतलब श्रेष्ठ से है, पद की दृष्टि से श्रेष्ठ पद। तो पद की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से वृक्ष का मूल ऊंचा है माने श्रेष्ठ है। पर कुछ विद्वान है भाई, और विद्वान का मतलब ही होता है अपनी विद्वता न लगाए तो विद्वान का एक किस बात की कहलाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी विद्वान हैं और वो अपने आप को सब कुछ हैं ही, वो अपनी जगह, और उनके मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वो इसी श्लोक को ऐसा समझाते हैं कि कोई सही का झाड़ है, कोई सही का झाड़ ही है। उस चित्र भी बना दिया गया है, उसकी जड़ें बिल्कुल ऊपर कर दी गई हैं और झाड़ बिल्कुल नीचे कर दिया गया है। उसकी पीड़ में वे खुद ही बैठ गए हैं, महानुभाव उसकी पीड़ में, तना में खुद बैठे हैं। और पत्तों के स्थान पे सारा संसार को पत्ते की जगह, दीगर जो भी मतपंथ संप्रदाय हैं, संसार के जितने और भी विद्वान हैं, वो सब पत्ते हैं। हम उसकी तना है और मूल तो जो है सो है। सांचों का झाड़ सांचे का उल्टा बना लिया। और ये श्लोक भी लिख दिया उसी के साथ ही, ये श्लोक भी लिखा है उसमें। यही सब अनर्थ है। ये श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का शंभु स्फुरण है। यद्यपि चक्षु योग के प्रकाश में दिखता है कि ये विश्व वृक्ष है, अव्यक्त मूल अनादि तरु त्वचार निगमागम भने, पल्लवद फूलत नवल नित विश्व बिटप नमामहि। कबीरदास भी संत हो गए हैं, उन्हीं ने उनको जड़ उसमें उन्हीं को बैठाला है, वो एक अलग बात है। पर उनका हेतु ये नहीं था, उनका हेतु खुद ये प्रकट हो रहा है। अलग पुरुष वृक्षाभयो, वृक्ष से तुलना कर गए हैं
कबीर जी की खुद ही मूल बैठ गए हैं उसमें। अलग पुरुष वृक्षा भये मूल भयो निराकारा, 5 3 शाखा भये पत्र भयो संसार। ठीक है, उनका दर्शन अपनी जगह ठीक है, पर वो खुद नहीं बैठ गए मूल में, उनको बैठा दिया मूल में, अपना बैठ गए पीड़ में और सारी दुनिया को बना दिया पत्ता उड़ने वाले। ये सब मतभेदों का कारण है। वही भगवान समझा रहे हैं, जैसा श्रीमद् भगवत की वेदों में है, रामचरितमानस में है, संतों ने भी यही कहा है कि ये विश्व एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल निराकार है और जिसकी गुण साम्य जो है वो उसका तना है। 3 गुण मोटी शाखाएं हैं, 5 तत्व पतली शाखाएं हैं और 5 महाभूतात्मक जो पंचीकरण है वो पत्ते हैं और 4 खानी उसके फूल हैं और मनुष्य उसका फल है। बस हो गई बात खत्म। किसी भी बीज की उत्क्रांति होगी तो अंतिम सब विकास होके अंत में वो फल हो गया। अब क्या होगा? ये मनुष्य योनि यह नीचले में लगे हुए दूसरे श्लोक में इसलिए कहा गया है मनुष्य योनि यह नीचले में। ये विश्व रूपी वृक्ष का मनुष्य अंतिम फल है। नीचले में माने अंतिम। मनुष्य योनि यह नीचले में तो फिर जमीन के भीतर होगी, मूली गाजर की तरह का या आलू प्याज लहसुन की तरह जमीन के नीचे होगी का? अरे मनुष्य योनि यह नीचले में यानी उत्क्रांति की दृष्टि से अंतिम है। इसलिए ऊंचा है मूल शाखा है, नीचे अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद हैं पत्ते, जो जाने वह वेदविद। ऐसा अर्जुन जो जानता है वो वेदांती है, वेदविद है, वेद ज्ञाता है, वो वेद ज्ञाता है। और ऐसा जो मनमाने अनर्थ करता है वो तो स्वमत की कल्पना है। खैर, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य भी न पहुँचे वहाँ कवि कल्पना करके वर्णन बना लेता है। पर ऊंचा है मूल शाखा है, नीचे अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद हैं पत्ते। हम आप 4 खानी की रचना ये पत्ते हैं। पत्ते रोज नित नए होते हैं, नित नए झड़ते हैं, पर वृक्ष नहीं रहता क्या? वृक्ष ना रहेगा तो पत्ते झड़ गए तो फिर झड़ गए, अब होंगे कहाँ? भाई झड़ गए तो झड़ गए, अब पत्ता तो ठुट्ठा रह जाना था झाड़ को बिल्कुल बिना पत्तों का। तो देखो ये संसार सदा हरा भरा रह रहा है। हमारे जैसे अनंत पत्ते होते हैं, अनंत पत्ते मिलते हैं, अनंत पत्ते हो रहे। इसलिए एक बार ऐसा भी एक संत ने लिखा कि पत्तों ने अहंकार बताया, पत्तों ने अहंकार बताया, झाड़ के ऊपर आंखें दिखाई। सुनो झाड़, तुम ज्यादा नहीं बात करो, हमारे से तुम्हारी इज्जत है। हम ना होते तो तुम ठुट्ठा जैसे खड़े रहते, उकठे सूखे झाड़ की क्या इज्जत? उसमें ना कोई पक्षी बैठेगा, ना किसी को छाया मिलेगी, ना वो सुंदर भी लगेगा। ठुट्ठा सा खड़ा है सूखा झाड़। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सुंदरता हमारे कारण है, हमारे कारण है। अगर यदि हम पत्ते ना होते तो तुम क्या करते? तुम तो ठुट्ठा खड़े रहते, सूखे झाड़। ऐसा एक अभिमानजनक भाषा में पत्तों ने बात करी वृक्ष से। तो वृक्ष ने भी कहा कि सुनो भाई, ज्यादा न बताओ, ये विषय अलग है कि हमारा आपका एक दूसरे का अभिन्न संबंध है, एक दूसरे पर हम परस्पर आश्रित हैं, लेकिन इतनी आंख बताने की भी जरूरत नहीं है। तरुवर कहे पात से सुनो हमारी बात। तुम अगर अहंकार की बात करते हो तो हम अहंकार से बात तो नहीं करते, लेकिन अब तुम्हारी बात का जवाब देना तो हमारी मजबूरी है। तो तरुवर कहे पात से सुनो हमारी बात, हमरे घर की रीत है तुम्हारे जैसे बहु आवत बहु जात। तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, हम तो झाड़ हैं, अचल खड़े हैं, न जाने कब से खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे। तुम्हें लगता है कि आज हम पत्ते इसमें लद गए,
तो ये झाड़ आ गया हुआ है। अरे तुम्हारे जैसे कितने झड़ गए, कोई गिनती है? अरे हर बसंत ऋतु में देखो पतझड़ होने लगे कुछ दिन बाद, और फिर वो हरे भरे हो जाएंगे। कितने बार पतझड़ हो गया, कोई गिनती है? हर बसंत में पतझड़ हो जाता है और फिर हरे भरे हो जाते हैं, पर झाड़ तो रह ही जाते हैं ना। ऐसे ही हम पत्ते हैं, वो सोचते हैं हमारे से दुनिया चल रही है, हमारे से दुनिया चल, हम ना रहेंगे तो दुनिया ही ना रहेगी, हम चला रहे हैं दुनिया को। ये अहंकार छोड़ो। वही भगवान कहते कि ऐसा जो जानता है कि हम निमित्त मात्र हैं, हमारा पत्ते का स्थान पर हमारा भूमिका है। ये विश्व तो सनातन है, विश्व स्वयंभू है, विश्व सनातन है, विश्व अनादि है। हमारे सनातन कहने से थोड़ी सनातन, वो तो सनातन है ही है। उस सनातन को पहचानना है, उस सनातन को यहाँ धारण करके उस रास्ते पे चलना है कि कहने के लिए कहना है। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, अधोश्चूर्धम प्रसुतास्य शाखा, गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला, अधच्च मूल्यानि संतुतानि, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हे अर्जुन, उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, ये पत्तों से लदी हुई पतली शाखाएं और मोटी शाखाएं फैली ऊंची और नीची गुणों से। ये ऊंची माने सतोगुण, नीचे की ओर झुकी है माने रजोगुण, और बीच ही में है वो रजोगुण, और नीचे की ओर तमोगुण, ऊपर की ओर सतोगुण। एक ही वृक्ष की शाखाएं तीन प्रकार की दिखती है ना। कुछ शाखाएं नीचे से ही बिल्कुल सुडौल जाती हैं, वो सतोगुणी है। कुछ शाखाएं बीच में ही आड़ी हो जाती हैं, वो रजोगुणी है। और जो बिल्कुल नीचे की ओर झुक जाती हैं वो तमोगुणी। जो नीचे की ओर ज्यादा झुकी रहती हैं वो खुराक ज्यादा लेती हैं, विकास कम करती हैं। इसी प्रकार से जो तमोगुण प्रधान मनुष्य होते हैं वो खाते ज्यादा हैं, उत्पात ज्यादा, खाते भी ज्यादा, उत्पात भी ज्यादा, काम की कुछ रहे, उपयोग ज्यादा उनका नहीं रहता है। उड़ाओ खाओ मजा करो मौज करो। वो उस विश्व रूपी वृक्ष की वो नीचे को झुकी हुई शाखाएं हैं। और कुछ मनुष्य वृत्ति के होते हैं, वो रजोगुणी वृत्ति की शाखाएं हैं, वो बीच ही में रहती हैं, न ज्यादा ऊपर जाती न नीचे जाती। और जो सतोगुणी शुद्ध शाखाएं हैं वो ऊपर जाती हैं। तो माली का क्या काम है? माली का उद्देश्य है वृक्ष को सुंदर बनाना, और सुंदर बनाने के लिए जो सीधी जा रही है उसको नहीं छेड़ता है, नहीं काटता है। और जो आड़ी बेड़ी तिरछी फंसी रहती हैं उनको थोड़ी छांट देता है, थोड़ी छांटता है, कटिंग करता है। और जो नीचे वाली लटकी भर है इनको तो पूरा काट ही देता है। तो इसीलिए अवतार का एक नाम बनमाली भी है। बनमाली है कि नहीं? बनमाली वो तो माली का क्या काम है? रखाना भर काम है कि छांटना भी काम है? रखाना ही काम है कि छांटना ही काम है? नहीं बना है ना सर, दोनों काम उसी के हैं, रखाना भी और। पर मतलब हेतु क्या है? सुंदर बनाना है। सुंदर बनाना है तो कुछ को रखाना भी पड़ेगा, कुछ को जैसे कहते हैं ऐसा भी छोड़ना पड़ेगा, और कुछ को छांटना भी पड़ेगा। तो ये अवतारों की भूमिका है, इसलिए उनको बनमाली कहते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम बनमाली भी है। तो ऐसे ये विश्व रूपी एक वन है अर्जुन, इसमें हम मनुष्य रूपी वृक्ष हैं। कोई वृक्ष सत्वगुणी है, सीधे जा रहे हैं, उनको क्या छेड़ना है? उनको और सपोर्ट करना है, उनको और सुरक्षा देना है। कुछ आड़े बेड़े तिरछे वाले हैं, वो मनुष्य भाव के हैं, रजोगुणी हैं, उनको थोड़ी सी कटिंग करना पड़ेगी। और जो खाने के लिए भर जी रहे हैं, बस उत्पात और करना है, खाना खूब है, वो छाया बिल्कुल देना नहीं, फल उनमें आना नहीं, न छाया देना है न फल देना है उनको बिल्कुल। यह है उत्पत्ति स्थिति लय है। ये तीनों काम करने वाला बनमाली है।
तो वही वो कह रहे हैं, उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली नीची और ऊंची गुणों से। मनुष्य योनि यह नीचले में है, ये मानव शरीर नीचले में माने अंत में। इतना जब भोग कट जावे तो मानुष का तन पा जावे। 20 लक्ष स्थावर जान, वो सब है तो गाना, वो गाना है पर वो ज्ञान का गाना है। तो अंत में जो इतना भोग कट जावे तो मानुष का तन पा जावे। तो वही मनुष्य योनि ये नीचले में माने अंत में मनुष्य देह प्राप्त होता है। करे सदा कर्म स्वमूल के वो, इसलिए वो करे सदा कर्म स्वमूल के कर्म करता है। स्वमूल के कर्म यानी सुख शांति चाहता है, सुख शांति चाहता है, इसलिए मानव मात्र सुख शांति के लिए सब काम करता हुआ दिखता। कोई भी व्यक्ति हो मजदूरी भी करता है, किस लिए? सुखी होने के लिए। अच्छा काम भी करता है तो सुखी होने के लिए। राहजनी भी करता होगा तो उससे पूछो, भैया ये लूटपाट काहे के लिए? अरे कहा सुखी, मैं भी तो सुखी रहना चाहता। सुखी रहने के लिए ही जो भी मनुष्य देह में आता है वो करे सदा कर्म स्वमूल के वो, क्योंकि मूल में ही सुख की भावना है। मूल यानी एक अहम बहुत श्याम, एकाकी न रमते बुधाय, वो एक में ही सुख की भावना है। स्वांतः सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा, वो स्वांतः सुखाय के लिए ही यह विश्व के रूप में विकसित हुआ है। तो उसके अंतिम उत्क्रांत स्वरूप मानव देह में भी सुख शांति की इच्छा रहती ही है, और वो सुख शांति के लिए ही सब काम करता है। कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ बिना जाने भी करते हैं, पर जान के करने वाले भी का उद्देश्य सुख शांति है, और बिना जान के करने वाले का भी उद्देश्य सुख शांति ही है। न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न च आदिल च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दनेन छित्त्वा। ये बात महत्व की कहते हैं, जरा बारीक बातें हैं ये। हम आप सर्वांग योग समन्वित हैं, इसलिए सहज हो रहा है गीता समझाना। नहीं, गीता समझना और समझाना इतना सहज भी नहीं है। बिना सर्वांग योग के न समझा जा सकता है न समझाया जा सकता है। पर हमारे आपके लिए 9वें अवतार भगवान मायनन जी की ये महती कृपा है कि सर्वांग योग मिल जाने के बाद हमें वेद भी सरल हो गए, उपनिषद भी सहज हो गए, सारा संसार सरल हो गया, सहज हो गया। हम ही सहज सरल हो गए तो हमारे लिए सारा संसार ही सहज सरल हो गया। और बिना सर्वांग योग के न कोई सहज होता है न सरल होता है। अहंकार रहता है और वो कठिन बनाता है। इसलिए ये बात अब समझिए, न रूप अस्मस्य तथोपलभ्यते, नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है। दिखने के लिए तो अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, कोई रूप है तब तो कहा जा रहा कि देखो। और देखने वाले को भी दिख रहा है और देखने वाला भी देख के ही तो कह रहा है कि देखो। पर कृष्ण जी तो कहते हैं रूप ही नहीं है फिर भी दिखता है। शब्दार्थ लगाएंगे, शब्दार्थ यदि लगाओगे तो ये निकलेगा कि रूप नहीं है फिर भी दिखता है। नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है, तो जब रूप नहीं होगा तो क्या देखेगा? आंख से देखने के लिए तो रूप चाहिए, और जब रूप ही नहीं है तो क्या देखेगा? और कृष्ण जी जब कह रहे हैं तो कोई बात और दूसरी है, उसमें बात और दूसरी है। ये बात नहीं है जो हम सोचते हैं कि वाह जब रूप नहीं है तो क्या देखेगा। ये हमारी स्थूल दृष्टि है। हम स्थूल दृष्टिवान ये तर्क कर सकते हैं कि देखने के लिए तो रूप चाहिए, और जब रूप ही नहीं है तो देखेगा क्या। और कृष्ण जी जब कह रहे हैं कि नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है, तो कुछ रहस्य तो है। वो क्या रहस्य है? वो सर्वांग योग के बिना नहीं खुलता। नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है, यानी वो एक रूप नहीं है, सब रूपों में है।
ये मतलब है एक रूप नहीं है, सब रूपों में देखा जा सकता है। तुम एक ही रूप में देखना चाहते हो तो वो नहीं है, ये मतलब है। कितनी सरल बात होगी, सर्वांग योग से कितना सरल अर्थ लग गया। नहीं ये से रूप है, बिना रूप के तो कुछ नहीं है, पर एक ही रूप नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये स्टील रखा है, ये प्लेट स्टील की है, एक इतना ही है स्टील क्या, बस थाली भर है स्टील और कुछ नहीं है क्या स्टील? अरे चम्मच भी है, गिलास भी है, लोटा, कितना नहीं है। माने स्टील तो है और स्टील ही तो दिख रहा है, पर केवल थाली भर नहीं है। ये भी स्टील है, ये भी सब स्टील ही तो है। माने उसके एक ही रूप नहीं है, सर्व अर्थात वो सर्व रूप है। नहीं ऐसे रूप तथापि दीख है। तुम एक रूप में देखना चाहते, तुम्हारा भ्रम है, उसको सब रूपों में देखना पड़ेगा। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा। यही उसका, तुम एक रूप में देख परमात्मा देखना चाहते हो। हाँ देखना चाहते, कौन नहीं देखना चाहता, सब देखना चाहते हैं, पर वो एक रूप में देखना चाहते। तो ऐसा न देखा न दिख सकता, किसी को नहीं देखा न किसी को देखेगा, और सबके रूप में दिखता रहा है, अभी भी दिख रहा है, आगे भी दिखता रहेगा। नहीं ऐसे रूप तथापि दिखे, और ये विशेषण उससे स्पष्ट हो गया दूसरे लाइन में। नाम तो न चार्य न च संप्रतिष्ठा, न अंत है, आदि स्थिति नहीं है। वो उसका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है और अंत भी नहीं है। रूप का आदि मध्य और अंत है क्या? अरे अपनी आंखों से देखो, दिखता है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, इस दिखने वाले रूप का आदि मध्य अंत है क्या? बस वही सर्वांग योग लगा है सब में। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, हे अर्जुन जिसका मूल बलवान होता है, वो झाड़ भी सदा हरा भरा रहता है। कि विश्व रूपी वृक्ष का मूल निराकार है, मूल निराकार है, वो निर्गुण निराकार अक्षर है। तो आंखों से देखना चाहो तो 8 अंगों का स्वरूप ही दिखेगा, 8 अंगों के सहित ही वो रहता है। बस असंग रूपी असी से मिटा के, ये असंग रूपी असी से मिटा के, ये जो मानव निर्मित कल्पना का संग इस जीव को हो गया है, ये मानव निर्मित कल्पनाओं का संग छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम मानव निर्मित कल्पनाओं का संग दोष इस जीव को लगा रहेगा, तब तक ये यथार्थ कभी नहीं समझ पाएगा। और मानव निर्मित कल्पनाओं से उठकर आओ और सदगुरु के प्रयोग को समझो। तो ये है असंग रूपी असी से मिटा के। असी कहते हैं तलवार को, खड़ग को। ये ज्ञान रूपी तलवार तू ले ले। असंग रूपी असी से मिटा के, पश्चात इसके पद ढूंढना हो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। पश्चात इसके पद ढूंढना वो। हे अर्जुन, जब साकार को अच्छी तरह से समझ लेना। जब तक साकार अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, तब तक निराकार समझ में नहीं आएगा। जितना साकार समझ में आएगा, उतना ही निराकार समझ में आएगा। तुम सोचो कि साकार को समझे बिना कोई निराकार को समझ ले, संभव ही नहीं है। इसलिए और साकार निराकार को समझे बिना पुरुषोत्तम को तो पहचान ही नहीं सकता है जीव। इसलिए जब साकार को समझ लिया और निराकार को भी समझ लिया, तो पश्चात इसके पद ढूंढना वो। ये पश्चात कहने का क्या मतलब है? सगुण निर्गुण के आगे नाम है, उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ। सगुण निर्गुण के आगे फिर नाम है। वही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान
अष्टावतार कृष्ण जी भी वही सरणी पकड़ रहे हैं। पश्चात इसके पद ढूंढना वो सगुण निर्गुण साकार निराकार का बोध वस्तु में हो जाने के बाद नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। पद माने पुरुषोत्तम पद, जिसमें गए से नहीं लौट सकता। तो इसका अनर्थ कुछ लोग समझते और समझाते हैं कि कोई ऐसा स्थान होगा जहां जाने के बाद पक्की बिल्डिंग हो गई, फिर तो उखड़ने वाली है ही नहीं। जैसे पक्की बिल्डिंग हो जाती है ना, अब न टूटेगी, पक्की हो गई। हल्की फुल्की बिल्डिंग थी, धक्का लगेगा टूट जाएगी। पर एक ऐसा मिस्त्री मिल जाता है, वो कहता अब तो बिल्कुल पक्की बिल्डिंग हो गई, राड टूट जाएगी पर ये बिल्डिंग ना उखड़े। ऐसे ही लोग ज्ञान समझाने लगे कि देखो लिखा है जहां जिसमें गए से नहीं लौट सकता, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है। ये है शब्दार्थ। शब्दार्थ तो यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें गए से नहीं लौट सकता माने ये तो शब्दार्थ यही होगा, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता है। लेकिन उसका भावार्थ क्या लिया जाए, लक्ष्यार्थ क्या लिया जाए? वो भगवान कहते हैं कि शब्दार्थ अकेले से कुछ भी समस्या हल नहीं होती, भावार्थ और लक्ष्यार्थ लिया जाता है। तो जिसमें गए से नहीं लौट सकता यानी पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो जाने के बाद फिर वो जीव भाव के विचारों में नहीं लौटता। रोचक भयानक अंध विश्वास में बुद्धि नहीं लौटती, नहीं बसती। उसका निश्चय अडिग हो जाता है कि विश्व ही परमात्मा है और उसमें प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने नियम को खुद उलट फेर नहीं कर सकती है, तो कोई भी संसार का कितना भी हो वो प्रकृति नियम के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा निश्चय पक्का उसका हो जाता है। रोचक भयानक में नहीं लौटती। अबे तो हमारी रोचक भयानक में लौट सकती है, लौट जाती है। मंत्र तंत्र यंत्रादिक में हमारा मन भटक सकता है, पर जिस समय पुरुषोत्तम भाव की स्थिति हो जाती है तो नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक में मन खिसके। अबे तो अच्छे अघोरी का दिखा दो जा सीन तो कहेंगे नहीं भाई कुछ बात होगी, होता होगा। नहीं क्यों होता होगा, क्यों होती? और वो आदमी की खोपड़ी में बताओ, वो आदमी की खोपड़ी में खाता, आदमी की खोपड़ी लटकाए। अरे वो तो आदमी के मुर्दे के ऊपर बैठा रहता है, वो तो शमशान ही में रहता है, तो उसके मंत्र में तो कुछ होगा। लेकिन अब इसको वो ये सब जान जाता है कि उसमें क्या रखा। जिंदा के ऊपर बैठ के कुछ नहीं हुआ तो उसके मुर्दा में बैठ के क्या हो जाए? इतने अकल, अरे ये अकल वही देता है। भाई हम जिंदा है, हमें पट्ट पार ले, चित्त पार ले, हमारे ऊपर चढ़ जाओ जितने चलने, तो क्या होगा तुमको? हम पिस जाएंगे लेकिन तुम्हारे तो कुछ ना मिल जाए। मरे की खोपड़ी छोड़ो, जिंदगी खोपड़ी टांग के हमारी लटका ले तक तुम्हें कौन सिद्धि मिल जाए? तो फिर अब जो जिंदा में कुछ नहीं कर सका, जो उसकी मुर्दा की खोपड़ी लटका लेोगे तो और क्या मिल जाए? लेकिन रोचक भयानक अंधविश्वासी सोचते नहीं वो आदमी की खोपड़ी लटकाए है माने कोई खास बात है, तो भी इसका चेला बन जाएंगे तो हम भी आसमान के तारे तोड़ तोड़ के लाते रहें। फिर वो सिखाते हैं कि जिसको जो ये मुंड माल पहन लेता है ना, तो वो प्रेत आत्माएं उसका काम करती हैं। हलवा चाहिए, आ गया हलवा। मिठाई चाहिए, ये थाल भर के आ गया। कौन ले आया? वो प्रेत आत्मा ले आया। अरे वो जिंदा में तो मुर्रा नहीं ला पा। हम ही जीवित हैं, हम जिंदा में मुर्रा नहीं बांट पा रहे। अब हमारी खोपड़ी कोई रख ले हमारे न रहने के बाद तो मैं रसगुल्ले ले आऊंगा कहीं से? इतनी अकल ना रही सोच बोल कोई नहीं। ये बात है उसमें कि जिसमें गए से नहीं लौट सकता। यदि एक बार निश्चय हो गया कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, विश्व का शाश्वत नियम ही प्रकृति है
और प्रकृति का सनातन नियम ही परिवर्तन है, पर परिवर्तन के बाद भी है रहना, ये शाश्वत नियम है। ये निश्चय पे एक बार जो अडिग हो गया उसको फिर ये चीजें नहीं, उसको तो फिर स्वयं लगता है कि बताओ जिंदा में कुछ नहीं कर सका, अब वो मरे में सब कुछ करता है, ये कौन सी बात। धान थी, धान बोए थे, धान का रोपा लगाए थे, धान काट के बोरे में भर लिया, सोसाइटी में बेच दिया, पैसा खाता में आ गए, ठीक। पैरा जला के कोई पैरा पूरे शरीर में लपेट ले तो क्या होगा पैरा, तो ये तो पैरा है शरीर, इतनी सी अकल नहीं है। तो वो इस निश्चय में आ जाता है कि जिसमें गए से नहीं लौट सकता, अनादि है ये रचना जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव से ही। हे अर्जुन, अनादि है ये रचना जहाँ से, ये रचना अनादि है, कहाँ से है, ये विश्व रूप परमात्मा सनातन है, अनादि है, यही जाना जा सकता है। ये परमात्मा से ही अहम प्रभुः सर्वस् बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, ये मैं स्वयंभू हूँ, सनातन हूँ, ये विश्व स्वयंभू सनातन है और अनादि है, यही जाना जा सकता है। गए उसी को दृढ़ भाव से ही, उसको ही मजबूती के साथ पकड़ना है, ढुलमुल सत्संग नहीं करना है। ढुलमुल सत्संगी छोड़ भागते हैं बीच में, ठीक है। सत्संगी हैं, बड़े सत्संगी हैं, स्वामी जी रहेंगे कुछ दिन तुम्हारे साथ, अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारी फोटो उतारेंगे, तुम्हारी पुतरिया बनाएंगे, फिर सब में फैलाएंगे तुम्हारी पुतरिया, लोग देखेंगे कि स्वामी जी ऐसा बोलता है। रहेंगे कुछ दिन तुम्हारे साथ स्वामी जी, हमें पता ही नहीं चला, वो न मालूम कब कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं। कहने का मतलब ये कि वो दृढ़ भाव नहीं है ना, भावावेश का निर्णय अलग होता है। भावावेश में कुछ भी जीव बोलता रहता है, पर जब करना पड़ता है तो सब देखने लगता है, फिर बीवी बच्चे घर गृहस्थी दुनिया की जवाबदारियां देखने लगती हैं, और लावारिस में कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए ऐसी ये विषय नहीं है अर्जुन, खिलवाड़ नहीं है। क्या है? 5 नंबर का श्लोक पढ़ना। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छति मूढ़ा पदम अभ्यं तत्। इस पद में पहुंचने के लिए जो मेरे पद में आवे, हे भगवान मानन के जो मेरे पद में आवे, फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे। तुम गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह की धारे। वो भगवान कहते कि निर्माण निर्मोह, ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा तत्वदर्शी के द्वारा जान तो लिया गया है, जान तो लिए हो, लेकिन अभी इसमें स्थिति और अचल स्थिति होना बहुत बाकी रहता है। उस स्थिति और अचल स्थिति में पहुंचने के लिए सबसे पहले मान अभिमान छोड़ना पड़ेगा। सब ही मान प्रद आप अमानी होना पड़ेगा। निर्माण माने मान रहे। अब हम सर्वांग योग के साधक हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन अबे भी तो लगी है ना, अबे भी लगी मैं ऊंचे कुल का, मैं ऊंची जात, मैं मेरा पंथ, मेरा पद, मेरा बहुत सा अभिमान तो अभी भी लगा है। तो अभी वो पुरुषोत्तम भाव में स्थिति नहीं है, और जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक पुरुषोत्तम भाव के पद में नहीं बैठ सकते। जो मेरे पद में आवे, तो कलेक्टर हैं कोई, वो कह सकते हैं कि जो मेरे पद में आवे, तब समझ में आएगा कि डीएम क्या होता है। जो बिना डीएम रहे बतलाते हो, अरे चाहे तो लाठी चलवा दे, चाहे तो गोली चलवा दे, कलेक्टर खड़े खड़े देखते रहे, गोली चलवा देना थी। लेकिन जिस दिन कलेक्टर हो जाए उस दिन पता चलेगा कि गोली चलवाऊं कि लाठी चलवाऊं कि मैं खुद को बचाऊं। जब उस पद में आता है तब उसकी जवाबदारियां भी समझ में आने लगती। इसी प्रकार से निर्माण निर्मोह असंग विरति,
अध्यात्म प्रेमी नहीं वासना है। ये इस पुरुषोत्तम भाव में स्थिति प्राप्त करने के लिए अर्जुन सबसे पहली शर्त है कि मान अभिमान रहित हो गए, पर मोह रहे, किंचित मात्र भी रोचक भयानक का भ्रम ना रहे। अगर थोड़ी भी मोह रहा माने भ्रम रहा तो गिर जाएगा, टिक नहीं सकता है। ये रोचक भयानक और अंधविश्वास का किला इतना मजबूत बना है, साधारण नहीं बना है। वो लोहे की ईंट लगी है उसमें और शीशे का गारा लगा है। मट्टी की ईंट की बनती है और उसमें सीमेंट का गारा लगता है। उसको तो छेनी हथौड़ी तोड़ने में पसीना आ जाता है, सरल में नहीं टूटती वो दीवार। लेकिन जो दीवार लोहे की ईंट सी बनी हो और शीशे का गारा लगा हो जिसमें, वो ऐसा थोड़ी है कि टूट जाएगी सरल में, ऐसा नहीं है। ये रोचक भयानक अंधविश्वास का इतना मजबूत किला बना दिया गया है कि एक शब्द में तुमको सरेंडर करा दिया जाएगा। हट, ऐसा जहाँ हट कहा तो तुम भाग देोगे, अरे भाई कौन पड़े जंजर। झूठ को हम बार बार बोलेंगे और जोर से बोलेंगे तो तुम सही मान लोगे। बेइज्जती रहती है उसमें। इसलिए सावधान रहना अर्जुन, इतनी असंग वीरती होवे। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी नहीं वासना है। अध्यात्म से वो व्यक्ति गिर जाता है जिसमें वासना होती है। अपने पद से वो व्यक्ति पदच्युत होने की गुंजाइश है उसमें जिसमें वासना है, व्यष्टि स्वार्थ की इच्छा है। और जब हमारा कोई व्यष्टि स्वार्थ ही यदि नहीं है तो हमें क्या, तुमको गोली मार देंगे, मार जब भी देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, अब क्या। और थोड़ी सी भी लचर है बात, भैया सही बोलेंगे हो सकता है गोली लग जाए। तो मेरे बीवी बच्चे, स्वामी जी गए थे उपदेश करने, हमारे तो उतई वहीं रह गए। ऐसी भावना जब तक है तो फिर वो मिले जुले लबरों में रहिए, प्राण जाए सही ना कहिए, ऐसी कहावत है। फिर कहने लगता है और विज्ञानी भी बना रहता है। इसलिए निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। हे अर्जुन, फिर वो अव्यय स्थान जो घटता बढ़ता नहीं, बनता मिटता नहीं, ये विश्व भाव में अचल स्थिति हो जाती है। विश्व ही अव्यय है, विश्व ही अविनाशी है, न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न बिगड़ता है। ये विश्व रूप ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ, जैसे का तैसा। 1 इंच भी कहीं खिसक गया है क्या? खिसक गया है क्या? ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ, जैसे का तैसा, अनादिकाल से स्वयंभू सनातन अचल स्थित है। ये तो ऐसी भाव में स्थिर हो जा तो ये सब तुम जानो अपना रूप, ये सब माया। ये गाने से न काम चलेगा, कैसा गा ले कि माया क्या करे, माया क्या करे। और एक ठो चींटी काट दी तो वो चढ़ गया कि भैया बहुत चींटी है यहाँ, और गाते रहे ये सब माया क्या करे। ऐसा वो चखता नहीं है, वो समझने लगता है हर बात को।